तुम नाहक में लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ, बोरे में भर भर, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह। ये ले। सामान्य रहो, सिंपल रहो, तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी स्लीपर पहने हो, उसको कोई मतलब नहीं होता। गरीब आदमी को पता क्यों गरीब होता है? उसको समय की कीमत पता नहीं होती। वो जिसको कीमती मानता है वो कीमती होता ही नहीं। मनी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ पावर। पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो आएगा। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलने दो, अपना समय किसी को मत दो। एक बात मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में जब तुम सीखने जाओ, तो अपने अहम को बाहर रखो। सीखने का एक नियम है कि तुम्हारा अगर अहंकार रहेगा तो तुम सीख नहीं पाओगे, और मेरा अहंकार रहेगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। दोनों तरफ लागू होती है ये बात। तुम किसी के पीछे भाग रहे हो, किसी को समझा रहे हो, देखो भैया मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसा ही कहा था, जो तुम समझ रहे हो वही कहा था। तुम सफाई दे रहे हो सबको। हमारे एक दोस्त, उन्होंने एक वीडियो बनाया हिस्ट्री में, यूट्यूब पे अपलोड किया। जैसे ही अपलोड किया किसी ने कमेंट डाल दिया उसमें कि ये बरेली रेलवे स्टेशन पर चेन स्नेचिंग करता था पहले। उन्होंने बेचारे ने क्या किया, वीडियो ही डिलीट कर दिया। मैंने उनको फोन मिला, मैंने कहा भाई साहब वीडियो क्या करी? अरे बोले यार, अरे मैंने कहा हुआ क्या? बोलो स्क्रीनशॉट लिया, उन्होंने स्क्रीनशॉट मुझे भेजा। उसमें लिखा था ये मास्टर टीचर जो है पहले बरेली स्टेशन पर चेन स्नेचिंग करता था। मुझे बड़ी हंसी आई। अबे मैंने कहा तू नीचे जवाब में लिख देता कि अवधोजा भी मेरे साथ थे, मैं अकेला नहीं था। तुम लोगों की बातों का इतना लोड लेते हो। कुत्ते का काम ही है भौंकना, उससे भौंकना छुड़वा लोगे? हाँ, सामने पड़ जाए। सर हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। हाँ तो ठेला चलाओ। नहीं सर, हम ठेला भी नहीं चलाना चाहते सर। हम चाहते हैं सर कि हमारे पास एक मर्सिडीज हो जाए सर, और दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी हो जाए सर, रोलेक्स की घड़ी हो जाए सर, कोई तावीज बता दो और हम सर दिन भर अपनी मर्सिडीज में लेट के इंस्टाग्राम चलाएं सर। नहीं हो पाएगा मेरे लाल, मरना पड़ेगा। श्री राम 14 साल जंगल में रहे मेरे भाई, तब जाके भगवान राम बने। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। अपने आप को अंदर से ताकतवर बनाइए। 100 रुपए की घड़ी पहनिए और 100 करोड़ वाले आदमी से नमस्कारी करवाइए। यही जीवन का सूत्र बनाइए। कितना डरते हैं लोग कोई मेरी बुराई ना करे, जो मजा बुराई में है। तारीफ मतलब सोशल। जिसने तुमसे कह दिया कि बहुत सुंदर लग रहा है, कोई ना कोई काम 24 घंटे के अंदर तुमसे लेगा। मुर्दों की बुराई नहीं होती, मुर्दों का विरोध नहीं होता, मुर्दों के दुश्मन नहीं होते। और अगर ये 3 चीज आपके जीवन में नहीं है तो आप मुर्दा हैं। और अगर ये 3 चीज आप जीवन में नहीं चाहते तो एक कटोरा खरीद लीजिए बड़ा, अंदा लगा और भीख मांगिए। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है। यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाए, यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा। कंपटीशन में पढ़ाई चेक नहीं की जाती, अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। इसलिए जो लोग सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं वो कंपटीशन में सफल नहीं होते। बोलो सत्यनारायण महाराज की जय। 9th में साइंस में फेल हुआ तब लगा अब नहीं हो पाएगा। 12th में आईटी में फेल हुआ तब लगा कोई मतलब नहीं यार, आईटी नहीं मिला अब तो जीऊंगा। फिर कॉलेज गया था कि यहां से नौकरी मिल जाएगी, 3rd ईयर में कॉलेज छूट गया। इस इंसान से बहुत सारा प्यार किया, वो भी चला गया। बातों को तेरी हम भुला ना सके। किसी भी चीज को अगर तुम्हें जानना हो, सबसे प्यारा तरीका मूवी, या तो लिटरेचर या मूवी। अगर कभी कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें ना समझ में आए, उसकी मूवी ढूंढ लो। समाज में जो भी घटता है ना, मूवी उसको प्रेजेंट करती है, लिटरेचर उसको प्रेजेंट करता है। इसलिए मूवी और लिटरेचर बुरी चीज नहीं है। जो पंचायत सीरीज उसको जरूर देखो, तुम्हारे लिए बड़ी यूजफुल सीरीज है। लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आती है, तुम नोट्स बना पढ़ने की किताब जरूरत नहीं, तुम्हें पूरी सीरीज में पता चल जाएगा। प्रधान बेचारी कभी झंडा फहराने नहीं जाती, डीएम को पता चलता है, डीएम आती है इंस्पेक्शन करने के लिए, तब तक मंजू देवी पहुंच जाती है। और डीएम है, दिमाग तो है ही है।
इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। अकेले बैठे रहो, अकेले अकेले मत पढ़ो। अब तुम्हारा मोबाइल है, चेस खेलो। जितना चेस खेलोगे सोचने की क्षमता बढ़ती जाएगी। कुछ मत करो मोबाइल में, रील मत देखो। मोबाइल तुम्हें परेशान कर रहा है, चेस खेलो। चेस का मतलब सोचने की क्षमता। इसी मोबाइल को तुम अपना दोस्त बना लो, ये तुम्हारे सोचने की क्षमता को इतना बढ़ा देगा, इसको छोड़ो मत। सुबह सुबह मोबाइल उठाने का मन कर रहा है, उठा लो और चेस खेलो। चाल चलोगे तो सोचना पड़ेगा ना, इससे भागो मत। ये मत कहो मोबाइल मेरा दुश्मन बन गया। चेस 15-15, 20-20 गेम खेल गए दिन भर में, 100 गेम खेल गए, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए, नेशनल चैंपियन के। रील देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए? जब तक ताकत है। लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़, मंत्री को देख लेते थे। अरे बाबू जी सर प्लीज हमारे घर सर एक रोटी खा लीजिए सर। सर हमारे बच्चे के मुंह पे थूक दीजिए सर, प्लीज सर। चले सर। कैसे पूरा घर आता है सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए? ये मरा हुआ नेता जो तुम्हारे पैसे पे जी रहा है, उसको तुम लोगों ने अपने सर पे चढ़ा रखा है। अमीर मेरी नजर में वही है 1 किलो चावल, 2 किलो मटन, आधा किलो रबड़ी, जो खा के और कहे कि भाई साहब पान खिलाइए मीठा वाला। अगर मर्सिडीज में बैठ के मिठाई नहीं खा सकते तो तुम पैसे वाले हो, अमीर नहीं हो। पैसे वाले होना अलग बात है और अमीर होना अलग बात है। ये पैसे वालों ने एक साजिश रची। जिनके पास ज्ञान था उनको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि अमीर मतलब जिसके पास पैसा है ना। जिसके पास पैसा वो सिर्फ पैसे वाला है। अमीर कौन है? संत रामदास। अमीर कौन है? संत तुकाराम। अमीर कौन है? संत नामदेव। ये लोग अमीर हैं। तुमने गलत परिभाषा सुन रखी है कि भैया बहुत अमीर हैं। कैसे? 2 लैंड क्रूजर भिखमंगा है। हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे नहीं, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति, कर लिए। एग्जाम्पल के तौर पर जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि बाहरी कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ जाएगा, अरे बाप रे 10 तल्ला पे चढ़ गए, पसीना पड़ेगा, लेकिन कुछ को मेहनत की है लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा, क्योंकि उससे पता है गलती से नीचे गए ना तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगी। आज जो लिफ्ट से चढ़े ना, तो लिफ्ट से मेहनत किए नहीं, लिफ्ट में बटन दबा, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी हो जाता है। देखो भैया, आप सबको पता है कि मैं पढ़ाता नहीं और मैं पढ़ाना चाहता भी नहीं। मेरे गुरु हैं कबीर दास जी, वो खुद कभी नहीं पढ़े। मैं सोचना सिखाना चाहता हूं। तो मन का काम है चिंतन, शरीर का काम है श्रम। जितना मेहनत शरीर से करोगे उतनी शरीर चमकती चली जाएगी। जितना मन शरीर से मेहनत करोगे उतनी शरीर चमकती चली जाएगी। और जितना मन से चिंतन करोगे उतना समझ बढ़ती चली जाएगी। और समझ भी ताकत है। चिंतन तुम्हारे समझ को विकसित करेगा, श्रम तुम्हारे शरीर की ताकत को बढ़ाएगा, और आत्मा का काम है इस शक्ति का आनंद लेना, मानसिक और शारीरिक। वो तो दृष्टा की तरह देखती रहती है बस। पढ़ाई यार इतनी मजेदार चीज है, आदमी का पूरा जीवन बदल देती। अगर ये बात मुझे क्लास 10th में समझ में आ जाती तो मैं भी IIT करके इंजीनियर हो जाता। अच्छा वो उस वक्त समझ में नहीं आई। हम कभी नहीं पढ़े स्कूल पढ़ना ही नहीं। इतने लोग समझाते थे ये वो फला, एक आदमी नहीं समझाता था मेरे फादर। अरे बोले कुछ नहीं होता पढ़ने से, यू एंजॉय। और फादर की बैकिंग से बड़ी दुनिया में कौन सी बैकिंग होती। और मेरे सारे दोस्त परेशान, यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी, वी ऑल्सो वांट फादर लाइक दिस। मैंने कहा नेक्स्ट लाइफ, दिस लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है। वैसे तुम चाहो तो पापा कह सकते हो। किसी की मजाल है जो मेरे फादर से मेरी शिकायत करता है। लेकिन जब पढ़ाई समझ में आई कि ये होती क्या है, फिर तो इतनी आ गई। मेरे फादर मुझसे कहते, देखा मैं तुझसे कहता था ना, टाइम पे चीजें समझ में आनी चाहिए। और मेरे दोस्त कहते हैं कि यार इसने कभी पढ़ाई नहीं की। सही कहते हैं वो। मैं उनके साथ 15 साल स्कूल में रहा हूं, उन्होंने कभी मुझे पढ़ते हुए नहीं देखा। बैग लटकाए जा रहे हैं। उनको लगता था मतलब मेरे जो क्लासमेट्स थे उनको कुछ पेरेंट्स ने कह रखा था कि इफ आई सी यू विद अबद ओझा देन बी केयरफुल। और मुझे भी लगता था कौन कौन मुझसे चिढ़ता है। तो मैं उनके पापा को जब देखा तो मैं भी बोलता था, और अंकल खैरियत ना रखेंगे। कई बार तो एक ही दुकान पे दोनों साथ में टकरा जाते थे कि बड़ी गोल्ड फ्लैग। तो उनको लगता है यार ये, पर बस आज चेंज इतना है कि वो उनके बेटे कहते हैं कि यार मेरे बच्चों को पढ़ा दो। बस यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जो मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थे वो आज मुझसे कहते हैं यार मेरा बच्चा 9th में पढ़ नहीं पा रहा है। मैंने कहा मैं बताऊं भाई पैसा रखे। हाँ
चैलेंजेस। और जितना बड़ा तुम्हारा सपना, तुमने कहा साहब हमको तो चपरासी लगता है, तो चुनौती होगी सिर्फ 10%, बस होगी पर 10%। बिटिया की शादी करनी है, गाड़ी ली, इससे ज्यादा नहीं। थोड़ा सा तुम ऊपर बढ़े तो साहब अधिकारी बनना है, तो ये हो जाएगी 40%। अब तुम पुणे के कलेक्टर हो, एसएसपी हो, दंगा हो गया, 50 लड़के इकट्ठा हो गए, किसी दुकान में आग लगा दी, तो पहले तुम ही जाओगे, वो तुम्हारा चीफ मिनिस्टर तुरंत तुमको फोन करा, अटेंड सर, तुम्ही को बर्खास्त करेगा, सस्पेंड करेगा। कौन सी मूवी आई है? सायनारा, क्या नाम है उसका? सैयार। देख के रो रहे, पता नहीं क्या है। एक लड़का रो रहा था तो उससे किसी ने मुझे क्या हुआ, कहा मुझे 1 घंटा रोया, कहा मुझे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी। उसके दोस्त ने कहा तेरी गर्लफ्रेंड तो थी ही नहीं। तो फिर इस बात में वो 2 घंटा और रोया कि मेरी तो थी ही नहीं यार, मैं क्यों रो रहा। मरे हुए लोग रोते हैं, लोग बदलते रहना चाहिए। तो जा रहा जाओ, उसको बाकायदा फेयरवेल देकर आओ। जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कहते कि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, एकदम अभी जाओ, केक मंगाओ, खिलाओ इसको, नेक्स्ट दूसरा लाओ। इतना टाइम की थोड़ी किसी को समझाने के लिए। अब तुम सोचो 1925 में भारत की यूथ कैसी थी? सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी। अगर यही मूवी वाली यूथ रही होती, ये लोग कहते सर प्लीज यार एक रील बना लें आपके साथ सर। ये लोग जाके वॉइस रॉय के सर ये स्टे है सर, एक रील बना लें बस, ये देश आजाद होता। ये तो जहां देख लेते अंग्रेज अधिकारी तुरंत सेल्फी लेने लगते। यूथ डिसाइड करती है कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। मरी हुई यूथ रो रहे हैं, बदतमीज। ऐसे रोगे बैठ के, कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए? जब तक ताकत है, लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़। पढ़ने से जो सबसे बड़ी घटना घटती है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे सोचने का नजरिया बदलता है और देखने का भी। वो तो इस देश में पढ़ाई को बोझ बना दिया, पढ़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, अब मैं नहीं करनी नौकरी, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बचपन पूरा खराब कर दिया। मेरा तो बच गया, पर मेरे दोस्त बहुत भुगते। 9th से पता नहीं कौन सी वो थी, कोई इंस्टीट्यूट था जिसका उनको बुकलेट बना के दी गई थी सॉल्व करने के लिए। चेन्नई में है कोई, उसकी टेस्ट बुकलेट्स आती हैं नीट और इसके जी के लिए। तो मतलब 9 से वो तैयारी करना शुरू कर दिए थे। 9, 10, 11, 12 पढ़ते ही थे बेचारे। मैं कभी कभी उनसे पूछता था कि क्या IIT जाना है? अच्छा फिर क्या करोगे? अरे डोंट डिस्टर्ब यार प्लीज। मैंने कहा हमें भी बता, अच्छी जगह होगी तो हम भी चलेंगे। नो यू कांट डू, यू लीव इट। पढ़ते रहे जिंदगी भर, तब भी परेशान थे। तब अम्मा मार रही थी, आज मेहरिया मार रही है। मार दोनों जगह खा रहे हैं, क्योंकि जीना नहीं सीख पाए, ये खत्म हो गया।